Hello students, Namaskar and welcome to Vagdevi English Grammar classes. So chapter 12 is numbers. Okay? ये कोई numbers mathematical counting numbers नहीं है. Don't worry, this is grammatical numbers. Okay? Numbers which is called vachan in Hindi. Okay? So what are numbers? There are only two numbers in English. Okay? What are they? They are singular and plural, जिसे हम हिंदी में एक वचन बहुवचन कहते हैं. Okay? So singular number क्या होता है? Singular number means any noun that stands for more than one person or thing is said to be a singular number. Okay? Any noun, noun माने संज्ञा. हमारे आसपास जो भी चीज दिखती है हमारी बॉडी के पार्ट से या जो भी चीजें हमारे आसपास नजर आ रही है जिसे हम देख रहे हैं जिसे हम छू सकते हैं वो सब क्या है? नाउन है ना. ओके. तो एनी नाउन दैट स्टैंड फॉर ओनली वन पर्सन और थिंग. ओके. कोई भी नाउन जो एक पर्सन या एक कोई चीज को इंडिकेट करता है उसको हम कहते हैं सिंगुलर नाउन. फॉर एग्जाम्पल गर्ल, मैन, चाइल्ड, पेन. गर्ल मीन्स अ सिंगल गर्ल, मैन मीन्स अ सिंगल मैन, चाइल्ड मीन्स अ सिंगल चाइल्ड और पेन मीन्स अ सिंगल पेन. ओके. देन द सेकेंड इज प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स क्या होता है? एनी नाउन दैट स्टैंड्स फॉर more than one person or thing is said to be in the plural number. Okay, for example girls, men, children and pens. देखो girls means जब यहाँ पे s जुड़ गया तो क्या हो गई? ये प्लूरल हो गया ना. गर्ल्स, गर्ल्स मीन्स मैनी गर्ल्स. मैन मीन्स मैनी मैन. जैसे यहाँ पे मैन है, मैन मीन्स अ सिंगल मैन जिसका स्पेलिंग MAN होता है, लेकिन मैन मीन्स मोर देन वन मैन. ओके. एक से ज्यादा अगर मैन है तो हम उसे मैन बोलते. जैसे विमेन, विमेन WOMAN मतलब विमेन, अ सिंगल विमेन. बट WOMEN अगर हम बोलते हैं तो वो प्लूरल हो जाता, मतलब मोर देन वन विमेन. ओके. चाइल्ड मैंने बता दिया, और चिल्ड्रन माने बहुत सारे बच्चे, पेन्स माने बहुत सारे पेन. तो इस तरह से वर्ड्स में कहीं एस जोड़ के कहीं पे स्पेलिंग चेंज होके ओके क्या होता है? हम नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं. सो दिस इज व्हाट नंबर. ओके. सो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. नंबर्स क्या होते हैं समझने के बाद हम अब समझेंगे वेज ऑफ फॉर्मिंग द प्लूरल्स ऑफ नाउन्स. ओके. जो सिंगुलर नाउन्स है उसको प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं वो अब हम सीखेंगे. उसके डिफरेंट रूल्स होते हैं. ओके. सो द रूल नंबर 1 इज नाउन्स फॉर्म्स प्लूरल बाय एडिंग s टू द सिंगुलर. कोई भी सिंगुलर वर्ड्स हैं उसमें सिंपली s जोड़कर हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल ईयर, ईयर्स. EAR ईयर होता है, लेकिन EAR में s जुड़ गया तो क्या हो गया? ईयर्स हो गया. ठीक है. तो ये हो गया प्लूरल. शॉप, शॉप्स. शॉप माना सिंगल शॉप, और शॉप में हमने s जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? शॉप्स हो गया. राइट. देन टेबल, टेबल्स, एंड देन विंडो, विंडोज. अब ये जितने भी सिंगुलर नाउन्स है उसमें हमने सिंपली s जोड़ के उसको प्लूरल में चेंज कर दिया. तो दिस इज द फर्स्ट एंड सिंपल रूल कि नाउन को कैसे प्लूरल में करना है. सिंपली जो नाउन्स है उसमें हम s जोड़ के उस सिंगुलर नाउन्स को हम प्लूरल में चेंज करते हैं. ओके. दिस इज द रूल नंबर 1. देन द रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 क्या है? नाउन्स एंडिंग इन s, डबल s, x, sh और ch फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग es टू द सिंगुलर. ओके. जो भी सिंगुलर नाउन्स है अगर वो वर्ड्स लास्ट में जब एंड होता है तो उसमें अगर s है, डबल s है, x है या sh है या ch है तो ऐसे सिंगुलर नाउन्स को जब हम प्लूरल्स में चेंज करते हैं तो हम वहां पर es जोड़ देते हैं. ओके. दिस इज द रूल नंबर 2. फॉर एग्जाम्पल सी गैस. गैस सिंगुलर नाउन है लेकिन इसमें es जोड़ दिया, GASES, तो ये क्या हो गया? प्लूरल नाउन हो गया. ओके. देन ऐश. ऐश में भी देखो, ये गैस में देखो सिंगल एस है तो इसको हमने क्या कर दिया? es जोड़ दिया. देन यहाँ पे ऐश,
एस मैंने क्या होता है, राख, ओके। तो यहाँ पे डबल एस है, जब इसको हमने चेंज किया तो हमने यहाँ भी क्या कर दिया, ईएस जोड़ दिया, तो ये हो गया एसएस, ओके। देन बॉक्स, बॉक्स में किससे एंड हो रहा है, द स्पेलिंग ऑफ बॉक्स इज एंडिंग विथ एक्स, ओके, BOX, एक्स से एंड हो रहा है, तो इसको भी हमने चेंज करके क्या कर दिया, BOXES कर दिया, तो ये बॉक्सेस हो गया ना चेंज प्लूरल में। देन द नेक्स्ट वन, ब्रश, ब्रश किससे एंड हो रहा है, SH से, ओके, SH लास्ट में आ रहा है, तो इसको भी हम चेंज करके क्या कर देंगे, सिंपली हम ES जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा ब्रशेस, तो ये प्लूरल में चेंज ऐसे होता है। देन द नेक्स्ट वन, बैच, बैच किससे एंड हो रहा है, CH से, तो इसको भी हम जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे ES लग जाएगा, तो ये हो जाएगा बैचेस, ओके। गैस, गैसेस, ऐश, एसेस, बॉक्स, बॉक्सेस, ब्रश, ब्रशेस, बैच, बैचेस, वॉच, वॉचेस। सो इस तरह से हम सिंगुलर नाउन्स को ES जोड़ के प्लूरल्स में चेंज करेंगे, कब, जब वो वर्ड्स SSS, X, SH या CH से एंड होते हैं, ठीक है। नाउ द रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 समझते हैं क्या है, इफ द नाउन्स एंडिंग विथ Y, if the nouns ending with Y and the Y has a consonant before it, okay, its plural is found by changing Y into IES। देखिए ये कह रहे हैं कि जैसे कोई भी वर्ड्स है, अगर वो Y से एंड हो रहे हैं, स्पेलिंग जो है उस पर्टिकुलर वर्ड की, सिंगुलर नाउन की, अगर Y से एंड हो रहा है और उस वर्ड के जस्ट बिफोर अगर कॉन्सोनेंट है, तो जब ऐसे वर्ड्स को आप प्लूरल में चेंज करोगे तो आप सिंपली Y हटा के वहां पे IES कर दोगे, ओके। जैसे आप सबको पता है कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में, हमारे इंग्लिश नो 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 हमारा इंग्लिश अल्फाबेट्स नहीं, इंग्लिश इज नॉट आवर लैंग्वेज, हम तो हिंदुस्तानी है, हमारी भाषा तो हिंदी है, ओके। जो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आज इंग्लिश जाना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि ये एक नीड ऑफ द हार हो गया है, ओके। हर फील्ड में आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, सो सॉरी। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में आप जानते हो कि कितने 26 लेटर्स होते हैं, तो उसमें से AEIOU अगर हम हटा दें तो बाकी जो बचे क्या होते हैं, वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ओके। AEIOU वॉल्स होते हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द लेटर्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये आप सबको पता है, कुछ नया मैं नहीं बता रही, ओके। सो ये एक रूल हो गया क्या, कि अगर सिंगुलर नाउन्स जो है वो Y से एंड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, और उसके आगे का जस्ट बिफोर जो लेटर है अगर वो कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली Y को हटा के वहां पे हम IES कर देंगे, ठीक है। कैसे, अभी देखते हैं एग्जाम्पल्स में। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, आर्मी, ARMY, आर्मी लिखा है ना यहाँ पे, तो ये किससे एंड हो रहा है, Y से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Y को रिमूव करके हम IES कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, आर्मीज, ठीक है। तो यहाँ पे IES कर देंगे तो सिंपली ये सिंगुलर नाउन जो है वो प्लूरल नाउन में चेंज हो जाएगा, ओके। देन आगे और देखते हैं, सिटी, सिटी में CITY, अगेन दिस इज ऑल्सो एंडिंग विथ Y, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Y को हटा के यहाँ पर CITIES कर देंगे, तो ये हो जाएगा सिटी। जैसे बेबी है, BABY बेबी, तो बेबी में क्या करेंगे, सिंपली Y हटा के BABIES कर देंगे, तो बेबीज हो जाएगा, इस तरह से चेंज होता है। नाउ द थर्ड वन, कंट्री, कंट्री में भी हम Y हटा के क्या कर देंगे, कंट्रीज, Y हटा के यहाँ पर IES कर देंगे, तो ये प्लूरल में चेंज हो जाएगा। नाउ द फोर्थ वन, लेडी, लेडीज, ओके, स्टोरी, स्टोरीज। सो इस तरह से हम, अगर ये स्पेलिंग्स Y से एंड हो रहा और उसके आगे कॉन्सोनेंट है, जैसे M कॉन्सोनेंट है, T कॉन्सोनेंट है, R कॉन्सोनेंट है, D कॉन्सोनेंट है, R कॉन्सोनेंट, ये सारे कॉन्सोनेंट्स है ना, कहीं वॉल्स तो नहीं दिख रहे, तो ऐसे वर्ड्स को जो हम प्लूरल में चेंज करेंगे, तो सिंपली व्हाट वी विल डू, वी विल रिमूव द Y and in place of Y we will add IES, okay। So this is the rule number 3 to change the singular nouns to the plural nouns, okay। So the rule number 4 is, see, but if the noun ends in Y and the Y has a vowel before it, its plural is formed by adding S to the singular, ठीक है। अब भी हमने पढ़ा था कि अगर जो सिंगुलर नाउन से Y से एंड हो रहे हैं और उसके सामने वाला द वेरी फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है, तो हम उसे कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 4 ये है कि अगर इफ द नाउन्स आर एंडिंग इन Y
and the y has a vowel before it, अगर उस y के आगे vowels है, a e i o u कोई लेटर है, तब जब हम उसे प्लूरल में चेंज करते हैं तो हम सिंपली s ही लगाते हैं. ओके, सिंपली वी ऐड s. ओके, फॉर एग्जाम्पल सी द फर्स्ट वन, जॉय, जॉयस. क्यों किया ऐसे हमने? क्योंकि y के आगे o लगा है और o क्या है? वॉल है, इसलिए हम सिंपली s जोड़ देंगे. दिस इज द रूल ऑफ इंग्लिश. ओके, नाउ द सेकेंड वन, की, कीस. अब y के आगे क्या है? e है, e भी वॉल है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिंपली हम s जोड़ देंगे तो ये प्लूरल में चेंज हो जाएगा. नाउ द थर्ड वन, वैली, वैलीज. क्यों? y के आगे अगेन यहाँ भी e है, इसलिए हम सिंपली यहाँ पे s जोड़ देंगे. नेक्स्ट, मंकी, मंकीज. ओके, सो इस तरह से हम चेंज करेंगे सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल्स में अगर y के आगे वॉल्स है. तो ये है रूल नंबर 4. ओके, नाउ द रूल नंबर 5. रूल नंबर 5 जानते हैं क्या है? नाउन्स एंडिंग इन f और fe फॉर्म द प्लूरल y चेंजिंग फॉर f और fe इनटू ves. अगर मान ली जो नाउन से, सिंगुलर नाउन से, अगर वो f या fe से एंड हो रहे हैं वो पर्टिकुलर वर्ड्स, तो जब उसको हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? सिंपली वहां पे f हटा के क्या करेंगे? f या fe हटा के ves कर देंगे. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 इज काफ एंड काफ्स. देखो f से एंड हो रहा है ना ये, तो f हटा के हमने क्या कर दिया? यहाँ पे ves कर दिया. हो गया काफ का काफ्स. ये हो गया ना प्लूरल में चेंज. नेक्स्ट द सेकंड वन, लोफ, लोफ्स. f अगेन ये f से एंड हो रहा है तो f हटा के हमने यहाँ क्या कर दिया? ves कर दिया, तो ये भी प्लूरल में चेंज हो गया. नाउ द थर्ड वन, वाइफ, वाइफ्स. ये f e से एंड हो रहा है. ओके, तो f e हटा के हम क्या कर देंगे? यहाँ पे अगेन ves कर देंगे, तो ये सिंगुलर नाउन जो है वो प्लूरल नाउन में इजीली चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट द फोर्थ वन, नाइफ, नाइफ्स. अगेन f e से एंड हो रहा है नाइफ. ओके, इसे के नाइफ नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे नाइफ. के साइलेंट है यहाँ पे, तो इसे हम नाइफ ही पढ़ेंगे. ओके, नाइफ, नाइफ्स. ओके, इस तरह से चेंज हो जाते हैं सिंगुलर नाउन्स प्लूरल नाउन्स में. अगर f या fe से एंड हो रहे हैं तो सिंपली हम इसे हटा के ves कर देंगे. ठीक है, दिस इज द रूल नंबर 5. प्लीज रिमेंबर. ओके, नाउ द रूल नंबर 6 देखते क्या है. रूल नंबर 6 है, नाउन्स एंडिंग इन o if they have a consonant before them generally form their plurals by adding es to the singular. ओके, क्या बोला यहाँ पे? अगर जो नाउन्स है, सिंगुलर नाउन्स है, अगर ओ से एंड हो रहे हैं और उसके आगे का जो शब्द है, उस लेटर के आगे का जो शब्द है, ओ से आगे जो लेटर है, अगर वो कॉन्सोनेंट है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे प्लूरल में तो हम सिंपली es जोड़ देंगे. बट नाउन्स एंडिंग इन डबल ओ, अगर मान लीजिए पर्टिकुलर वर्ड्स डबल ओ से एंड हो रहे हैं, सिंगल ओ से नहीं डबल ओ से एंड हो रहे हैं, तो दे फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग s टू द सिंगुलर नाउन्स. ओके, कैसे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बफलो. बफलो इज एंडिंग विथ ओ. ओके, तो जब बफलो को चेंज करेंगे हम प्लूरल में तो हम क्या कर देंगे? सिंपली es जोड़ देंगे. ठीक है ना, es जोड़ देंगे. और o के आगे क्या है? कॉन्सोनेंट है. o के आगे क्या है? l है, l कॉन्सोनेंट है. ओके, ओके, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिंपली es जोड़ देंगे. रूल्स आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों. ये रूल्स ही आप अगर एक बार सीख लोगे ना तो आपको एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत इजीली आप कर पाओगे. देखिए अभी इस समय तो सबके एग्जाम्स हो गए होंगे, आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट भी हो गए होंगे. ओके, तो आप छुट्टियों में ये सब सीखिए, पढ़िए, और जब टीचर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा तो आप टीचर को पहले ही बता पाओगे. ओके, तो एक आप लोगों का स्कूल में, क्लास में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. अगर टीचर के पढ़ाने से पहले आप सीख लेते हो तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है टीचर्स पे. ओके, सो दीज वीडियोस विल डेफिनेटली हेल्प यू. ओके, देन जैसे यहाँ देखिए,
बैम्बू, बैम्बू इज एंडिंग विथ डबल ओ, और बैम्बू के आगे भी क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, ओके, ओके यहाँ कॉन्सोनेंट है, तो जब इसको चेंज किया आपने प्लूरल में तो क्या लग गया, यहाँ पे सिंपली एस लग गया, तो ये हो गया बैम्बूस, बैम्बू, बैम्बूस। देन यहाँ देखिए मैंगो, मैंगो इज ऑल्सो एंडिंग विथ लेटर ओ, और उसके आगे का जो लेटर है वो क्या है, जी है, जी कॉन्सोनेंट है। सो इसको भी जब आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, मैंगोस हो जाएगा, ईएस जोड़ दोगे तो। यहाँ पे कंगारू स्पेलिंग सॉरी, कंगारू की स्पेलिंग में भी डबल ओ आ रहे हैं, और यहाँ पे ओ के आगे आर है, आर भी कॉन्सोनेंट है, तो जब इसे चेंज करोगे प्लूरल में तो यहाँ भी सिंपली एस जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या याद रखना है कि लेटर जो है ओ अगर सिंगल ओ से एंड हो रहा है और उसके आगे कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ईएस लग जाएगा, और डबल ओ से एंड हो रहा है और उसके आगे भी कॉन्सोनेंट है तो ये जो लेटर्स है वो यहाँ पे सिंपल एस जुड़ जाएगा, ओके। दिस इज द सिंपल डिफरेंस, जैसे मॉस्किटो, मॉस्किटोस, जू, जूस, ओके, हीरो, हीरोज। तो इस तरह से। चलिए अभी रूल नंबर 7 समझते हैं, ओके। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दीज नाउन्स फॉर्म द प्लूरल्स बाय अ चेंज ऑफ द इनसाइड वॉल्स। शब्द के अंदर का, शब्द के बीच का जो वॉल्स है उसके हिसाब से हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन्स में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे फुट, ठीक है, तो ये डबल ओ क्या है, ये वॉल्स है, जब इसको हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो हम क्या कर देंगे, फीट कर देंगे, एफ डबल ई टी, फीट, ओके, फुट का फीट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट वन गूस, यहाँ भी देखो डबल ओ है, डबल ओ क्या है, अगेन वॉल्स है, तो इसको जब हम चेंज कर देंगे तो यहाँ पे हम डबल ई करके गीस कर देंगे, गूस का प्लूरल गीस। देन माउस का माइस कर देंगे, एंड देन विमेन का विमेन कर देंगे। तो यहाँ भी जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, ए की जगह चेंज हो जाएगा ई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चाहे मैन हो या विमेन हो, विमेन, विमेन मैंने वन सिंगल विमेन, एंड विमेन मैंने एक से ज्यादा, ओके। तो इस तरह से हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे अगर शब्द के बीच में वॉल्स लगते हैं तो। दिस इज द रूल नंबर 7। The next one is formation of compound nouns into plurals. Okay, अब compound nouns क्या होता है पहले ये समझते हैं। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो सिंगल नाउन्स हैं, लेकिन ये है कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स उनको कहते हैं जो एक से ज्यादा शब्दों से बने रहते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा शब्द या दो या तीन शब्द से एक शब्द सिंगल शब्द बना रहता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पे सन इन लॉ, ये तीन शब्द से एक शब्द बना है, तो ऐसे शब्दों को हम कंपाउंड नाउन्स कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। तो जब इनको हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे सन इन लॉ है, तो जब इसको हमने प्लूरल में चेंज किया तो हमने क्या जोड़ दिया, यहाँ पे सन के आगे एस लगा दिया, तो ये हो गया सन्स इन लॉ, ओके। सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, इस तरह से चेंज होता है प्लूरल में। देन फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, यहाँ पे फादर के बाद एस लग जाएगा। देन द नेक्स्ट वन मेड सर्वेंट। अब मेड सर्वेंट में, अभी मेड में एस नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या, कहाँ एस लगेगा, सर्वेंट्स में लगेगा, ओके। सर्वेंट्स में एस लगेगा, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। देन पासर बाई, जो सिंगुलर नाउन है उसको हम चेंज करते, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पासर्स बाई, यहाँ एस लग जाएगा पासर्स, ओके। देन द नेक्स्ट वन स्टेप मदर, तो स्टेप मदर को जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो हम मदर्स में एस लग जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा स्टेप मदर्स हो जाएगा, स्टेप मदर का स्टेप मदर्स। देन कमांडर इन चीफ को जब हम चेंज करेंगे प्लूरल में तो हम कमांडर्स इन चीफ बोलेंगे। अब कमांडर इन चीफ या कमांडर्स इन चीफ क्या होता है, ये डिफेंस सर्विसेज में एक रैंक होता है कमांडर इन चीफ का, जिनके ऊपर अपने यूनिट के सारे कामों को ऑर्गेनाइज करने का, उसका कार्यभार देखने का पूरा जिम्मा उनके ऊपर होता है। तो ऐसे पोस्ट वाले पर्सन को हम कमांडर इन चीफ कहते हैं जो डिफेंस सर्विसेज में होते हैं, ओके। सो इस तरह से कंपाउंड नाउन्स जो है प्लूरल्स में चेंज होते हैं इस तरह से। सो दिस इज नेक्स्ट रूल। देखिए नाउन्स विच हैव द सेम फॉर्म फॉर प्लूरल्स एंड सिंगुलर्स। कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में
जिनके फॉर्म्स जो है वो सेम है, वेदर वी राइट इन सिंगुलर और प्लूरल, हम एक ही शब्द का इस्तेमाल करते, वी डोंट मेक एनी चेंजेस इन देम। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है शीप। शीप को हम सिंगुलर में लिखे या प्लूरल में लिखे, शीप ही लिखते हैं, वी डोंट ऐड एस और सम अदर लेटर्स। कैसे देखते हैं, देयर इज अ शीप इन द वैली, देयर इज अ शीप इन द वैली, अ शीप मतलब अ सिंगल शीप, समझ में आ रहा है ना, अ शीप मीन्स अ सिंगल शीप, ओके। बट जब अगर हम इसे प्लूरल में करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, दीज शीप्स हैव नो वूल ऑन देम। तो यहाँ दीज से क्या पता चल रहा है, दीज से पता चल रहा है ना कि शीप्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल में है, मतलब एक से ज्यादा शीप्स है, ओके। तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम शीप को शीप ही लिखते हैं, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। बस सेंटेंस जब हम लिखते हैं तब सेंटेंस लिखने के फॉर्म से हमें पता चलता है कि वो जो वर्ड है वो सिंगुलर में है या प्लूरल में, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अ शीप मीन्स अ सिंगल शीप, लेकिन जब यहाँ हमने दीज शीप लिखा है तो ये क्लियरली अंडरस्टूड है कि शीप जो है वो एक से ज्यादा हैं, ठीक है। तो पहला ये है कि शीप हम सिंगुलर और प्लूरल में एक ही लिखते हैं, वी डोंट मेक एनी चेंजेस इन इट। देन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज डजन। डजन मतलब आप सबको पता है, 1 डजन मीन्स 12 नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको भी सिंगुलर प्लूरल में हम डजन ही लिखते हैं, वी डोंट मेक एनी चेंजेस इन द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई ब्रॉट अ डजन बनाना, आई ब्रॉट अ डजन बनाना मतलब मैंने 12 केले खरीदे या लेकर आई, ओके। देन अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं, शी गेव अस 5 डजन बनानास, शी गेव अस 5 डजन बनानास, तो यहाँ भी डजन हमने वैसे ही लिखा है, कोई चेंजेस नहीं हुआ स्पेलिंग में, लेकिन इसके आगे जब 5 लिखा है तो समझ में आ रहा है ना यहाँ पे कि जो है प्लूरल में है। हम, शी ने हमको कितने दिए, 5 डजन बनाना दिए, ठीक है। तो इस तरह से डजन जो होता है वो भी हम सिंगुलर प्लूरल के लिए सेम स्पेलिंग सेम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वी डोंट मेक एनी चेंजेस इन इट, ओके। देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज स्कोर। अब स्कोर माने क्या होता है, स्कोर अगर हम मैथमेटिकली देखें, स्कोर मतलब 20 नंबर्स होते हैं, 1 स्कोर मीन्स 20 नंबर्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, ही गेव मी अ स्कोर ऑफ पेंसिल, ही गेव मी अ स्कोर ऑफ पेंसिल मतलब एक स्कोर पेंसिल दिए, मतलब 20 नंबर, ओके। देन अगर हम यहाँ पे बोलेंगे, शी लिव्ड फॉर 4 स्कोर ईयर्स, शी लिव्ड फॉर 4 स्कोर ईयर्स मतलब 1 स्कोर माने 20 और 4 स्कोर माने कितना हो गया, 60 हो गया, मतलब शी जो है वो 60 ईयर्स जी, ओके। तो बहुत सिंगुलर नाउन के लिए और प्लूरल नाउन के लिए जो ये जो शब्द है हम वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, हम चेंजेस नहीं करते हैं, बस सेंटेंस लिखने के फॉर्म में जो चेंज होता है उससे हमें पता चलता है कि ये सिंगुलर में है या प्लूरल में। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे शीप है, डजन है, स्कोर है, ये सिंगुलर और प्लूरल में एक ही जैसे लिखते हैं, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करते। ये भी एक रूल है नंबर्स का, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल करने का। देखिए अब हम देखते हैं नाउन्स विच आर ऑलवेज प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल्स नहीं होते हैं, वो उनका सिंगुलर फॉर्म कुछ होता नहीं है, वो हमेशा प्लूरल्स में ही लिखा जाता है। जैसे कि नंबर 1, आर्म्स, ठीक है, आर्म्स वेर गिवन टू पुअर्स, आर्म्स वेर गिवन टू पुअर्स, ये कैसा होता है, ये प्लूरल में ही होता है, ये स्पेलिंग में एस लगता है और ये ऐसे ही होता है। देन कैटल, कैटल माने आपको पता है ना, मवेशी, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, हम कैटल्स नहीं लिखेंगे, कैटल्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, कैटल ही लिखते हैं, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ओके। तो ये दूसरा शब्द है जो प्लूरल फॉर्म में ही होता है। देन स्पेक्टिकल्स, ओके, स्पेक्टिकल्स मैंने हमारे चश्मे, सो इसको कैसे लिखेंगे, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, यहाँ एस लगा है लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में ही होता है, इसका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। देन द फोर्थ वन, पीपल, पीपल माने क्या होता है, लोग, तो पीपल शब्द का ही मतलब लोग होता है, वो ऑलरेडी प्लूरल में है, इसको कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। तो सच पीपल आर डेंजरस, ऐसे हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। देन ट्रोजर्स, ट्रोजर्स भी प्लूरल फॉर्म में ही होता है, ओके, इसका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, हीज ट्रोजर्स वेर टॉर्न, लाइक दैट। तो इस तरह से ये कुछ वर्ड्स है, आर्म्स, कैटल,
स्पेक्टिकल्स, पीपल, ट्रोजर जो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। ओके, चलिए अब हम वो नाउन्स को समझते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। ओके, नाउन्स ऑलवेज यूज इन सिंगुलर। ओके, सो व्हाट आर दे? द फर्स्ट वन इज फर्नीचर. ओके, फर्नीचर. द फर्नीचर ऑफ माई हाउस इज क्वाइट न्यू. ओके, फर्नीचर हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है. क्यों? क्योंकि फर्नीचर एक कंबाइंड नाम दिया गया है. फर्नीचर में सब आ जाते हैं, टेबल्स, चेयर्स, सोफा, एवरीथिंग. ओके, तो एक कंबाइंड नाम दिया गया है सारे फर्नीचर्स को, इसलिए जो फर्नीचर वर्ड है वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता. नेक्स्ट, नेक्स्ट है न्यूज. न्यूज में एस लगा है, यहाँ पे एस लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर फॉर्म ही है और इसी तरह से ये यूज होता है. जैसे दिस न्यूज इज ट्रू. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज मैथमेटिक्स. ओके, तो मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये सेंटेंस है, लेकिन मैथमेटिक्स में देखिए इसे भी एस लगा है, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स शब्द तो है लेकिन इसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, हम कई सारी चीजें पढ़ते हैं, ये सारी चीजें एक ही में आ जाती हैं, इसलिए इसे सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है. देन द नेक्स्ट वन इज फिजिक्स. फिजिक्स में भी एस लगा है, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है, जैसे फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. इस तरह से ये जो वर्ड्स है फर्नीचर, न्यूज, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है. दिस इज नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म. चलिए आज के एपिसोड में हमने क्या क्या समझा? हमने समझा 7 तरह के रूल्स, जिसमें हमने ये समझा कि कैसे सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में हम चेंज करते हैं फर्स्ट, राइट. उसके बाद हमने क्या समझा? हमने समझा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड नाउन्स इनटू प्लूरल्स. फिर हमने क्या समझा? नाउन्स विच रिमेन सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. ओके, उसके बाद हमने क्या समझा? नाउन्स विच आर ऑलवेज प्लूरल, वो वर्ड जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं. और उसके बाद हमने क्या समझा? नाउन्स विच यूज इन सिंगुलर फॉर्म ओनली. ओके, अब इतना कुछ समझने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई चीज रह गई है. हमने इस एपिसोड में, भले ही थोड़ा सा लंबा हो गया है हमारा एपिसोड, लेकिन हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट रिगार्डिंग नंबर्स रहेगा. ओके, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज करके देखते हैं. एक्सरसाइज 1. सो व्हाट आर द क्वेश्चंस? Change the sentences from singular to plural. Okay, so question 1 is the child saw a sheep in the field. Okay, what is the question? The child saw a sheep in the field. तो जब इसे हम चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? देखिए द क्या है? द तो डेफिनेट आर्टिकल है, दिस विल रिमेन लाइक दैट ओनली. तो जो चाइल्ड है उसको हम प्लूरल में करें तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन. ओके, एंड देन अ शीप माने क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? वन शीप. बट हम आ हटा देंगे और ओनली शीप लिखेंगे. ओके, तो कैसे रहेगा सेंटेंस? द चिल्ड्रन सॉ शीप इन द फील्ड. ओके, द सेंटेंस ऐसे रहेगा. चाइल्ड को हमने चिल्ड्रन कर दिया. ओके, अ शीप की जगह अ को हटा दिया और सिंपली हमने शीप लिखा. सिंपली हमने शीप क्यों लिखा? क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि शीप सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं. सो द सेंटेंस विल बी लाइक दिस: द चिल्ड्रन सॉ शीप इन द फील्ड. ओके, इस तरह से हम प्लूरल में चेंज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाउस वॉज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन. दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसमें क्या है? यहाँ भी द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल विल रिमेन द लाइक दैट ओनली, और हाउस जो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है ये प्लूरल में चेंज हो जाएगा. ओके, और वॉस क्या हो जाएगा? वॉस यहाँ पे चेंज होके वर हो जाएगा. मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, मतलब सेंटेंस कैसे बनेगा? द हाउसेस वेर मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन. ओके, हाउसेस हो जाएगा प्लूरल में, वॉस यहाँ पे प्लूरल में वेर हो जाएगा, मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन. ब्रिक एंड स्टोन ये तो मटेरियल है, इसलिए ये ऐसे ही रहेगा, इसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे. ओके, तो सेंटेंस विल बी लाइक दिस: द हाउसेस वेर मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन. ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द लीफ फॉल्स फ्रॉम द ट्री. ओके, तो लीफ यहाँ पे सिंगुलर में है तो इसको हम चेंज करेंगे. फॉल्स को भी हम चेंज करके यहाँ पे क्या करेंगे? फेल करेंगे. लीफ को लीव्स कर देंगे, और ट्री यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो यहाँ भी हम एस जोड़ के
यहाँ पर क्या करेंगे, इसको प्लूरल में चेंज करेंगे। तो कैसे होगा आंसर? आंसर होगा द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्रीज। ओके, लीफ विल चेंज इनटू लीव्स। हम एफ हटा के यहाँ पे वीएस कर देंगे। फॉल्स यहाँ पे प्लूरल में फेल हो जाएगा, और ट्री क्योंकि सिंगुलर नाउन है उसको यहाँ एस जोड़ के हम प्लूरल नाउन्स में चेंज कर देंगे, और क्वेश्चन का आंसर ऐसा होगा द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट है अ वुल्फ इज अ वाइल्ड एनिमल। अ वुल्फ इज अ वाइल्ड एनिमल, ठीक है। तो वुल्फ यहाँ पे सिंगुलर में है, इसको हम प्लूरल करेंगे। तो जैसे हमने लीफ में किया वैसे यहाँ पे एफ रिमूव करके हम यहाँ वी एस कर देंगे, तो ये वुल्फ हो जाएगा। ओके, ईज जो है जब प्लूरल में करेंगे तो आर हो जाएगा, और एनिमल्स यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो यहाँ एस जोड़ के इसको हम प्लूरल नाउन में चेंज करेंगे। तो कैसे होगा हमारा आंसर? वुल्व्स आर वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ ए नहीं आएगा, क्योंकि ए यहाँ पे हमने क्यों लाया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वुल्फ की बात हो रही थी। लेकिन जब हम प्लूरल में करेंगे तो वी विल नॉट यूज ए ओवर हियर, एंड वुल्फ का हो जाएगा वुल्फ। वुल्व्स आर वाइल्ड एनिमल्स। लाइक दिस वी विल चेंज द सेंटेंस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस ऑक्स इज माइन। दिस ऑक्स इज माइन, इसको कैसे चेंज करेंगे हम दिस को दिस कर देंगे, क्योंकि दिस कब लगता है? जब हम एक पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं तब दिस लगता है, लेकिन जब हम एक से ज्यादा की बात करते हैं तो हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है? दिस लगाना पड़ता है। और ऑक्स क्या हो जाएगा प्लूरल में? ऑक्सन हो जाएगा। ओके, तो कैसा होगा आंसर? दिस ऑक्सन इज माइन। ठीक है, तो इस तरह से सिंगुलर सेंटेंस को हम प्लूरल्स में चेंज करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 2 अभी एक और हम करके देख लेते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो जरूर थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आपको वरी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एक वीडियो में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर दिए हैं, और आपको मुझे नहीं लगता इसे देखने के बाद कोई और डाउट बचेगा। ओके, सो परेशान मत होइए और पेशेंस से वीडियो देखिए। ओके, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट नंबर के बारे में पता चल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे एक्सरसाइज 2 क्या है? विच ऑफ द टू वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट इज करेक्ट। ओके, यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है और दो ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा राइट ऑप्शन बनता है। ओके, द फर्स्ट वन इज माई सीजर्स नॉट वेरी शार्प। इज नॉट वेरी शार्प आएगा या आर नॉट वेरी शार्प आएगा? बताइए। यहाँ पे आएगा आर नॉट वेरी शार्प। ओके, देखो सीजर जो है वो एक प्लूरल नाउन है। ओके, एक प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे आर लगेगा, इज नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द हंटर शूट 3, क्या आएगा? डियर या डियर्स? यस, डियर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है लेसन में, वीडियो में, कि डियर का कोई प्लूरल नहीं होता, प्लूरल और सिंगुलर में सेम फॉर्म ही होता है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूम इज फुल ऑफ फर्नीचर या फर्नीचर्स? फर्नीचर्स कुछ नहीं होता, फर्नीचर ही होता है, जस्ट अभी हमने पढ़ा है। ओके, तो फर्नीचर इज द राइट आंसर। द रूम इज फुल ऑफ फर्नीचर। देन द लास्ट क्वेश्चन, ही गेव हर 500 रुपीज। तो 100 ही आएगा, हंड्रेड्स नहीं आएगा। ओके, द राइट आंसर विल बी 100। ओके, क्यों? क्योंकि when we talk about any amount of money, it considered to be a singular subject. Okay, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही होता है, इसलिए यहाँ पे 100 आएगा, हंड्रेड्स नहीं आएगा। सो ये हमारा एपिसोड इसके साथ खत्म हो गया। प्लीज इसे देखिए, समझिए, सीखें, और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय।